नमस्कार साथियों, V4 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। तो बिहार में जो टोटल हैं वो 8 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो जो प्राइवेट में हैं। और उसमें से मेनली जो हम बात करें वो जो कुछ रेपुटेड जो कॉलेज हैं उनमें एक आता है आपका KMC कटिहार मेडिकल कॉलेज, जो कटिहार में ही है। काफ़ी पुराना कॉलेज है, काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है। उसमें कुछ माइनॉरिटी सीट्स का रिजर्वेशन भी है, इसके लिए मेरिट थोड़ा सा हायर एंड पे रहता है। बिहार में बेसिकली क्या है कि सारे जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर दो तरह की सीट्स हैं वो प्राइवेट कॉलेज में। एक तो NRI सीट्स हैं और साथ के साथ ही इसमें जो वो जनरल सीट्स भी हैं। तो कटिहार मेडिकल कॉलेज में जो जो सीट्स हैं वो कुछ माइनॉरिटी सीट्स भी हैं, तो इसके लिए मेरिट है इसका थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलता है। और नो डाउट काफ़ी पुराना कॉलेज है तो रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, तो मेरिट हायर एंड पे रहता है। और दूसरा अगर मैं बात करूं जो अच्छे कॉलेजेस में, उसमें वो किशनगंज में है अपना माता गुजरी करके है। तो वो पुराना कॉलेज है, उसकी रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी है। तो उस केस में इन दोनों ही जो कॉलेज हैं उनकी मेरिट थोड़ी सी हायर एंड पे देखने को मिलती है। और इसके अलावा भी वो बाकी जो कॉलेजेस हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी ठीक है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं बिहार के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे जो उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, कब कॉलेज वो बना हुआ है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसका जो सीट का इंटेक है वो क्या है, और साथ के साथ ही उसमें जो कट ऑफ है वो किस रैंक तक जाता है। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मधुबनी मेडिकल कॉलेज। ये 2019 में वो बना हुआ कॉलेज है। इसकी जो ट्यूशन फीस है वो लगभग आपका 13,50,000 रुपये, सीट्स इसमें 150 हैं। और जो इसका जो कट ऑफ गया है वो गया 5,88,000 के आसपास गया है। और इसके बाद आता है नारायणा मेडिकल कॉलेज, जो कि सासाराम में है। एस्टेब्लिश है 2008 का बना हुआ कॉलेज है। ट्यूशन फीस है वो 10,38,000 रुपये है। सीट्स है इसमें वो टोटल 150 सीट्स हैं। और जो इसका रैंक जाता है या कट ऑफ, मैं जिसको कहूँ 3 लाख के आसपास किसकी वो कट ऑफ रही है। अगर मैं श्री नारायण मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो इसमें जो है वो ये 2021 का बना हुआ कॉलेज है। 13 लाख रुपए इसकी फ़ीस है। सीट्स हैं वो उसमें टोटल 150 सीट्स हैं। और रैंक जो 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 कट ऑफ गया लास्ट ईयर का वो 6,31,000 के आसपास गया है। राधा देवी जो मेडिकल कॉलेज है वो आपका मुजफ्फरपुर में है। एस्टेब्लिश है 2021 में। ट्यूशन फीस है इसकी 10 लाख रुपए। सीट्स है इसमें टोटल 150। और इसका जो कट ऑफ गया है वो 2 लाख के आसपास का गया है। और अगर मैं बात करूं नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज, जो कि पटना के पास ही है, NIT वो IIT पटना के पास है। 2020 में बना हुआ कॉलेज है। 15,50,000 रुपये इसकी फ़ीस है। 100 सीट्स हैं इसके अंदर, अप्रूव्ड हैं। और जो रैंक गया वो 6,21,000 के आसपास गया है। और जो लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज है जो सहरसा में है, वो 2019 में एस्टेब्लिश्ड है। ट्यूशन फीस इसकी 12 लाख रुपए है। जो सीट्स हैं इसमें 100 हैं। और जो इसका रैंक गया लास्ट ईयर का वो 4,47,000 के आसपास गया हुआ है। कटिहार मेडिकल कॉलेज एक फेमस कॉलेज है जो KMC कटिहार के नाम से वो फेमस है। 1987 बहुत पुराना कॉलेज है। 9,35,000 रुपये इसकी फ़ीस है, हालांकि डेवलपमेंट फ़ीस भी है इसके अंदर। सीट्स हैं 150 है। रैंक गया है वो 96,000 के आसपास गया है। माता गुजरी अगेन ये किशनगंज में कॉलेज है जो कि काफ़ी फेमस कॉलेज है वहाँ का। 1990 में बना हुआ काफ़ी पुराना कॉलेज है। ट्यूशन फीस 9,63,000 रुपये है। सीट्स इसमें टोटल 100 हैं। और इसकी जो रैंक गया था लास्ट ईयर का वो लगभग 5 लाख। तो यहाँ भी हमने देखा कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके बारे में कि 8 टोटल वो कॉलेजेस हैं, उनमें जो फीस स्ट्रक्चर हमने देखा है वो नॉर्मली अभी देखने में आया कि 9,50,000 से लेकर 15 लाख के बीच में है। वह जो 15 लाख है वो तो एक ही कॉलेज का है। यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है ध्यान देने की है कि कुछ कॉलेजेस में डेवलपमेंट फ़ीस के नाम पे भी है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो KMC वो कटिहार है उसमें कुछ फ़ीस है वो 9 लाख कुछ हज़ार रुपये है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि 1,20,000 रुपये तक इसमें वो डेवलपमेंट फ़ीस भी है। तो उसमें थोड़ा सा वो एड ऑन हो सकता है फ़ीस में, लेकिन जो मैक्सिमम वो डेवलपमेंट फ़ीस है वो ऑफिशियली जो वो फ़ीस है वो 1,20,000 रुपये तक की है। तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये बात है कि अगर हमें इसमें अप्लाई करना है तो हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको बिहार में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो चाहे बिहार में प्राइवेट में करें, चाहे बिहार स्टेट का खुद का बच्चा अगर गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करता है तो उसको काउंसलिंग के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। जो बिहार जो गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है उसी काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। काउंसलिंग से रिलेटेड जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आप उसको देख पाएंगे। अब उसकी बात कर देंगे हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर कितना लगेगा। फ़ीस मतलब काउंसलिंग से रिलेटेड जो फ़ीस है तो उसमें वो कितना पैसा लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की और प्राइवेट की दोनों कॉलेजेस की काउंसलिंग है
वो एक ही पैनल के थ्रू हो रही है, तो जो फीस स्ट्रक्चर लगेगा उसी हिसाब से वो डिवाइड होगा। जैसे कि वो देखते हैं कि अगर कैंडिडेट है वो जनरल, EWS और OBC कैटेगरी से आता है तो उसको रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना लगेगा, 1200 रुपये। अगर वो कैंडिडेट है SC ST से बिलोंग करता है तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना होगा, 600 रुपये। यहाँ इसमें डिफरेंस हो रहा है, अगर वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहा है तो ये अमाउंट लगेगा 1200 और 600। अगर वो चाहे किसी कैटेगरी से वो कैंडिडेट वो बिलोंग करे, अगर वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना रहेगा, 1200 रुपये। उस केस में अगर गवर्नमेंट अप्लाई करना है SC ST को तो 600 रुपये लगेगा, लेकिन अगर SC ST कैंडिडेट है वो प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना चाहता है तो उसको भी 1200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देना है। दूसरा आता है सिक्योरिटी मनी का। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप बिलोंग करते हैं जनरल, EWS या OBC कैटेगरी से, तो आपका जो सिक्योरिटी वो डिपॉजिट होगा वो 10,000 रुपीज़ होगा। अगर आप SC ST को बिलोंग करते हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जस्ट 5,000 रुपीज़ होगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से वो बिलोंग करें और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी मनी है वो 2 लाख रुपये डिपॉजिट करना है, जो कि रिफंडेबल है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए हम लोग इसमें जो काउंसलिंग है उसमें अपियर करके एक बिहार में अपनी सीट ले सकते हैं। बिहार क्योंकि एक ओपन स्टेट है, ओपन स्टेट का मतलब क्या हुआ इसमें कि जो कॉलेजेस हैं उनमें जो सीट्स हैं वो सीट्स में अदर जो स्टेट है, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट में तो बाहर का बच्चा अप्लाई कर ही नहीं सकता। बाहर का अगर अदर स्टेट के बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करना है बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसको जाना होगा ऑल इंडिया काउंसलिंग में। लेकिन अगर बाहर का बच्चा है, अदर स्टेट का बच्चा है, वो अप्लाई करना चाह रहा है बिहार के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो उसको बिहार की स्टेट काउंसलिंग में अपियर करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, इन सारी चीज़ों को हम लोग को कंक्लूड करते हुए, बिहार में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो इस तरीके से वो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए एडमिशन ले सकता है। हम इसी सीरीज़ में अदर स्टेट की काउंसलिंग के भी वीडियो लाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।